टॉप नक्सल लीडर पापा राव के मारे जाने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में नक्सल लीडर पापा राव के मारे जाने की खबर मिली है। बीजापुर एसपी ने पापा राव के मारे जाने की पुष्टि हालांकि नहीं की है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है। आप तक के ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए बड़ी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। टॉप नक्सल लीडर पापा राव के मारे जाने की खबर मिली है और जानकारी ये मिल रही है कि मुठभेड़ में नक्सल लीडर पापा राव मारा गया है। हालांकि आपको बताएं कि बीजापुर एसपी ने पापा राव के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। ये शुरुआती जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आदित्य राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आदित्य, बीजापुर एसपी तो पापा राव के मारे जाने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्या डिटेल्स आपके पास हैं? कि ये जिस जगह पर मुठभेड़ हुई है वहां पर पापा राव अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद था और पापा राव वो सेंट्रल कमेटी मेंबर है जो इस वक्त जंगल में मौजूद था अपनी पूरी टीम के साथ, और यही वो एकमात्र बड़ा आदिवासी लीडर है हिड़मा की मौत के बाद और देवा के सरेंडर के बाद जो आदिवासियों को लीड कर रहा था। और इसकी सूचना सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी कि पापा राव की मौजूदगी यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी कंपनी के साथ है, जिस पर एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और प्राथमिक जानकारी ये आ रही है कि पापा राव के साथ मुठभेड़ हुई और पापा राव ढेर हो गया, लेकिन अभी तक उसका शव बरामद नहीं किया जा सका है क्योंकि लगातार मुठभेड़ जो है वो चल रही है। जसप्रीत, तो दोनों तरफ से हेवी गोलाबारी शेलिंग जो है वो चल रही है और कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अभी जो है AK-47 समेत कुछ नक्सलियों के शव जो है वो बरामद किए हैं और मुठभेड़ लगातार जारी है। जी जसप्रीत। आदित्य, बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं कि मुठभेड़ अभी चल रही है। शव हालांकि पापा राव का बरामद नहीं हुआ है, इसीलिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये आदिवासियों की अगुवाई कर रहा था हिड़मा के बाद, ये बड़ा यहाँ पर लीडर था और इसका मारा जाना ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जसप्रीत, देखिए, अगर इस मुठभेड़ में पापा राव मारा गया है तो ये सबसे बड़ी सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि इस बात को आप इस तरीके से समझिए, अगर पापा राव मर गया तो आदिवासियों का जो नेतृत्व करने वाला नक्सली कैडर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हिड़मा मारा जा चुका है, देवा ने सरेंडर कर दिया और पापा राव वो आखिरी नक्सली बचा था जो आदिवासियों से बंदूक उठाए हुए था, जो उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था सुरक्षा बल के जवानों के खिलाफ। और अगर पापा राव इस मुठभेड़ में मारा गया है तो पूरी पूरी आदिवासी सख्त जो है, जो आदिवासियों को लीड कर रही थी, वो पूरी तरीके से खत्म होगी और इसके अलावा आदिवासियों का समर्थन जो है वो नक्सलियों से पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि अभी मिशिर बेसरा और देवजी, ये जो दो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स बचे हुए हैं, ये नॉन आदिवासी है, आदिवासी नहीं है, जिसके चलते हुए ये आदिवासियों का समर्थन अब नहीं जुटा पाएंगे और पूरी तरीके से आदिवासी नक्सलियों से अलग हो जाएंगे अगर पापा राव इस मुठभेड़ में मारा गया है तो। बिल्कुल। और आदित्य, पापा राव की अगर हम पहचान की बात करें तो खूंखार नक्सल कमांडर के तौर पर थी, जिसने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ये देखिए, पापा राव पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम ही था। छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के इलाके में पापा राव पर बड़ा इनाम था। कई बड़े षड्यंत्रों को, कई बड़े हमलों को ये अंजाम दे चुका है। सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले से किए। इसके अलावा झीरम घाटी में कांग्रेस नेतृत्व पर जो हमला हुआ था उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग पापा राव ने की थी। हिड़मा जैसे कई जो नक्सली लीडर है वो पापा राव के अंदर ही ट्रेनिंग लेकर जो है बड़े नक्सली कमांडर बने हैं। तो अगर पापा राव मारा जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा के इलाके में नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोकी जा चुकी है अगर पापा राव मारा गया है इस मुठभेड़ में। बिल्कुल आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।